नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऊंचाई एवं दूरी का क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने जा रहा हूं, जो कि मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा। इससे पहले कि यदि आप मेरे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। खास करके वैसे बच्चों के पास शेयर कीजिए जो कि 2025 में बिहार बोर्ड या तो मध्य प्रदेश बोर्ड या झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं तो वैसे बच्चों के पास जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। चलिए मैं क्वेश्चन को हल करता हूं। क्वेश्चन बड़ा होने के कारण मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे नहीं लिख पाया, लेकिन मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा और कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करूंगा समझाने के लिए। कह रहा है क्या कि एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। यानी एक ठेकेदार है जो कि ग्राउंड में, यानी कि सरकारी स्कूल मान लीजिए, तो सरकारी स्कूल के ग्राउंड में चाहता है क्या, फिसलन पट्टी लगाना। फिसलन पट्टी आप भी देखते होंगे, बचपन में क्या करते थे हम लोग, ससरते थे, तो इसी को कहते हैं फिसलन पट्टी। तो एक ठेकेदार है जो 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। कह रहा है क्या कि 5 वर्ष से कम उम्र के फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर है। कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर जो है, ऊंचाई जो है फिसलन पट्टी का, वो 1.5 मीटर है। ठीक है। अब कह रहा है कि जो वहां से फिसलन पट्टी जो यहाँ से नीचे जो झुकाव करेगा वो 30 डिग्री का कोण बनाएगा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। आगे कह रहा है क्या, साथ में ही 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर शिखर वाले फिसलन पट्टी बनाता है। यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी का जो है ये 3 मीटर से अधिक है। अब कह रहा है उसका जो झुकाव है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री कोण बनाता है? 60 डिग्री का। चलिए मैं क्वेश्चन को बनाता हूं, फिर से क्वेश्चन समझिएगा। देखिए, यानी कि एक फिसलन पट्टी बना रहा है वो, ठीक है। देखिए, एक फिसलन पट्टी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। कह रहा है जो फिसलन पट्टी का जो शिखर है, यानी यहां से लेके यहां तक है, वो आपका 1.5 मीटर है। कितना मीटर है? 1.5 मीटर है। अब कह रहा जो इसका झुकाव हो रहा है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। आइए, हमेशा आप जानते हैं कितना होता है आपका 90 डिग्री, यानी समकोण होता है। क्या होता है? समकोण। तो बाबू देखिए ध्यान से, इस समकोण का सामने वाला जो एंगल होता है ना, वो हमेशा कितना होता है? तो ये हमेशा आपका कर्ण होता है। क्या होता है? हमेशा कर्ण होता है। अब ये थीटा का सामने वाला एंगल हमेशा क्या होता है? तो ये आपका लंब होता है। क्या होता है? लंब। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी थीटा दिया रहे, यानी जो भी कोण दिया हुआ रहे, वो कोण का सामने वाला एंगल जो हमेशा होता है वो लंब होता है, और समकोण का सामने वाला एंगल हमेशा क्या होता है? वो कर्ण होता है। मैंने लिख दिया यहां तक। चलिए अब बनाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले आप हल लिखिएगा। क्या लिखिएगा? हल। हल लिखने के बाद यहाँ पे बनाने का ये रीजन होगा क्योंकि यहाँ पे 2 फिसलन पट्टी बनाने का बात कर रहा है, एक 5 वर्ष से कम के बच्चे के लिए, एक 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए। तो स्थिति 1 का मैं बनाता हूं पहले, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, यानी आपका हो गया स्थिति 1। देखिए स्थिति 1 हो गया। इसमें क्या लिखेंगे? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या बनाया गया? फिसलन पट्टी बनाया गया है, जिस चित्र अनुसार आते हैं। अब चित्रानुसार देखिए, ए बी बराबर आपका कितना दिया हुआ है? तो ए बी बराबर दिया आपका 1.5 मीटर। अब आपका क्या है? ए सी बी, यानी कोण ए सी बी, ए सी बराबर कितना डिग्री कोण बन रहा है? तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है ना। आपको निकालना क्या है? तो फिसलन पट्टी निकालना है ना, यानी फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी कि AC बराबर आपको निकालना है। ठीक है, AC बराबर आपको निकालना है। अब क्या करते हैं? तो ये आपका क्या दिख रहा है? कि आपका समकोण दिख रहा है। क्या दिख रहा है? समकोण है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। किसमें? ABC में। बताइए ABC में आपका क्या हो गया? तो ABC में आपका देखिए तो ध्यान से, यानी कि अभी हमने क्या बोला कि आपको निकालना क्या? फिसलन पट्टी की लंबाई।
और ये दे रखा आपका थीटा के सामने वाला एंगल लंब, तो अब ये होता है आपका कर्ण। तो ये लंब और कर्ण किसका फॉर्मूला में आता है, तो लंब बटा कर्ण आपका साइन का फॉर्मूला में आएगा या तो आपका कौशिक का फॉर्मूला में आएगा ना। कि साइन का फॉर्मूला में लंब बटा कर्ण और कौशिक का फॉर्मूला में कर्ण बटा लंब। तो क्यों ना हम साइन का फॉर्मूला प्रयोग करें, तो हम लगाते हैं यहाँ पे साइन थीटा। क्या लगाते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, तो लंब आपका दे रखा है AB, AB लिख दिए। कर्ण क्या आपका, तो कर्ण आपका AC, AC लिख दिए। ठीक है, चलिए मैं अब आगे यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए साइन थीटा, थीटा का मान कितना दिया, 30 डिग्री। मैंने लिख दिया साइन 30 डिग्री बराबर क्या, तो AB का मान कितना दिया, तो AB का मान 1.5 यानी कि 1.5 मीटर। नीचे AC नहीं कुछ दिया हुआ, तो AC का AC रहने दो। अब बताइए हमको 37 डिग्री का मान कितना होता है, तो 37 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर क्या 1.5 बाई AC। तिरछा तिरछी गुना कर दो, AC में 1 से गुना करेंगे AC और 1.5 में 2 से गुना करेंगे तो आपका AC बराबर हो जाएगा कितना, 3 मीटर। यानी कह सकते हैं क्या है, आपका पहली फिसलन पट्टी की लंबाई यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितना मीटर आ गया, 3 मीटर। यानी इसके बराबर हो गया आपका 3 मीटर। ठीक है, अब आते हैं क्या, हम 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी का निर्माण करते हैं। यानी कि लिखेंगे क्या, अब एक पट्टी का निर्माण किया जाए। ये आपका कर दीजिए P, Q और R। ये आप जानते हैं कि हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री समकोण होता है। ये आपका कितना डिग्री कोण बना रहा है, तो ये आपका 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और यहां से यहां तक के शिखर की लंबाई दे रखा है 3 मीटर। कितना दे रखा है, 3 मीटर। अब देखिए हमने कितना बार बता रखा है कि थीटा के सामने वाला एंगल क्या होता है, कर्ण होता है। और जो दिया हुआ है उसके सामने क्या होता है, हमेशा लंब होता है। ठीक है, यानी कि समकोण का सामने वाला एंगल हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। और जो थीटा आपको दिया रहेगा, कोण जो दिया रहेगा उसका सामने वाला एंगल हमेशा क्या होता है, लंब होता है। चलिए बनाएंगे, क्या लिखेंगे, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या बनाया जा रहा है, फिसलन पट्टी बना जा रहा है चित्रानुसार। चित्रानुसार देखिए, चित्रानुसार यानी PQ बराबर क्या दे रखा आपका, तो PQ बराबर दे रखा है 3 मीटर। क्या दे रखा है, 3 मीटर। अब क्या हो गया आपका, तो PRQ यानी कि त्रिभुज PRQ बराबर कितना डिग्री, तो ये आपका 60 डिग्री। PRQ बराबर कितना, क्या हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। आगे क्या करेंगे, तो आगे आपका हो जाएगा निकालना क्या, फिसलन पट्टी की लंबाई। यानी कि फिसलन पट्टी की लंबाई यानी क्या, आपका दिल है PR। PR बराबर निकालना है हमको, PR हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए PR को मैं क्या करता हूं, निकालता हूं। यहां लिखूंगा क्या, समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में। तो ये भी देखिए, तो आपको कर्ण निकालना है। और ये लंब दिया हुआ है, तो लंब बटा कर्ण, ये भी क्या होता है, साइन में होता है। तो मैं भी यहाँ लिख दिया क्या, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटा में कर्ण बराबर क्या, तो ये आपका क्या हो गया, देखो तो PQ हो गया और नीचे क्या हो जाएगा, PR। ठीक है, अब बनाते हैं। थीटा बराबर कितना दे रखा है, 60। तो मैंने लिख दिया क्या, साइन 60 डिग्री बराबर क्या, PQ कितना दे रखा है, तो PQ आपका 3 मीटर दे रखा है, तो 3 मीटर लिख दिए। PR नहीं दे रखा है, तो PR रख दिए। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है आपका √3/2 बराबर क्या, 3 मीटर बटा में क्या, PR। तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो आपका हो गया √3। PR बराबर 3 गुने 2 यानी कि PR बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 बटा नीचे आ जाएगा आपका, गुना से कहां चला गया, नीचे। यानी इतना आ गया आपका ये। लेकिन इतना आ गया तो इतना से आपका मान नहीं निकलेगा, लिखेंगे क्या, परिमेयीकरण।
परिमेयीकरण हर का, यानी हर का परिमेयीकरण करेंगे। कितना लिखा हुआ है तो 6/√3 दिले है, √3 को ऊपर से भी √3 से गुना करेंगे, √3 को नीचे से भी करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर तो 6√3 और नीचे क्या हो जाएगा बाबू, तो देखिएगा ध्यान से, √3 को √3 से गुना करते हैं तो √9 हो जाता है। √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3। तो मैं लिख दिया क्या, 3। 3 को 3 दूना 6, यानी आ गया 2√3। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए। इसी प्रकार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यदि आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है मैथ में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें यहाँ पे मैथ में प्रॉब्लम आई, मैं फिर से उसको प्रयास करूंगा हल करने का।